चलाना है हिंदुस्तान को इस वक्त। सिर्फ 4 लोग लिख के जाओ, कागज पर नाम बताता हूं। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से, देश का गृह मंत्री अमित शाह गुजरात से, देश की आर्थिक संपत्तियों पे कब्जा अंबानी गुजरात से, देश की आर्थिक संपत्तियों पे कब्जा अदानी गुजरात से। ये 4 बनाम 144 करोड़ की लड़ाई है, याद रखना। हम लोग तो नारा लगाते थे, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना। कि जब सत्ता बेलगाम हो जाए, तानाशाह देश के ऊपर राज करता हो, तानाशाह उत्तर प्रदेश में राज करता हो, तो अपने घरों में हम चुपचाप नहीं बैठेंगे, सड़क पर उतरेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। कि आज उस इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र को चीफ डॉक्टर लाठियों से पीटने का काम करता है, शर्म आती है। इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, यह यकीन दिलाना चाहता हूं नौजवानों। और अपने इतिहास को याद कर लेना। हम लोग तो नारा लगाते थे, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना। प्रशासन से कहना चाहता हूं, मैं केंद्र सरकार में मोदी जी से कहना चाहता हूं, शिक्षा मंत्री से कहना चाहता हूं, अरे इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, छात्र नेता निकल के देश के बड़े बड़े पदों पर रहे। पता कर लेना, पता कर लेना। इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब तक छात्र संघ था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की रैंकिंग 68 थी। आज मुझे पता चला कि 200 में भी इलाहाबाद का नाम नहीं है। 200 में भी, 200 विश्वविद्यालयों में भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम नहीं है। आज नौजवानों को डराया जाता है, मुकदमा लिख देंगे, जेल में डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कैरियर बर्बाद हो जाएगा। मैं नौजवानों से अपील करता हूं, इनके मुकदमों और लाठियों से डरने की जरूरत नहीं है। मिलकर आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। एफआईआर लिखते हैं, एनएसए लगाते हैं, धाराएं लगाते हैं। बेरोजगारी के खिलाफ आप बोल नहीं सकते, पेपर लीक के खिलाफ आप बोल नहीं सकते। उत्तर प्रदेश में एक पेपर लीक की सरकार चल रही है। सिपाही की भर्ती हो, पेपर लीक हो जाता है। दरोगा की भर्ती हो, पेपर लीक हो जाता है। शिक्षक की भर्ती हो, पेपर लीक हो जाता है। एसएससी की भर्ती हो, एग्जाम हो, पेपर लीक हो जाता है। हाई स्कूल इंटर का पेपर लीक हो जाता है। पीसीएस जे का पेपर लीक हो जाता है। एक पेपर लीक सरकार चल रही है। मैं पूछना चाहता हूं, यह पेपर लीक क्यों हो रहा है? पेपर लीक इसलिए हो रहा है कि सरकार और सत्ता में बैठे हुए लोग कमीशन खाते हैं, रिश्वत खाते हैं, नौकरियां देने के नाम पर नौजवानों को लूटने का काम करते हैं। ये पेपर लीक बंद होना चाहिए। इसके खिलाफ भी हम लोगों को मिलकर लड़ाई लड़ने का काम करना है। आप कल्पना कीजिए, एक नौजवान को उसके मां बाप कितनी उम्मीदों से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजते हैं, पेट काट के पढ़ाते हैं, कोचिंग दिलाते हैं, आईएएस की, मेडिकल की कोचिंग दिलाते हैं। हमारा लड़का सेलेक्ट हो जाएगा तो हमारा कैरियर बन जाएगा, हमारे बेटे का कैरियर बन जाएगा, परिवार को संभालेगा। इस इलाहाबाद के अंदर आज की तारीख में नौजवान आत्महत्या कर रहा है बेरोजगारी के कारण। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। 2018 से उत्तर प्रदेश में मेरे भाइयों कोई शिक्षक की भर्ती नहीं निकली, चाहे बीटीसी का हो, चाहे बीएड का हो, कोई भर्ती उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है। स्कूल बंद किए जा रहे हैं सरकारी। उसके खिलाफ कौन लड़ा? जब योगी बाबा ने उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया तो उसके खिलाफ लड़ने का काम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। और जो हजारों स्कूल बंद किए जा रहे थे, उन हजारों स्कूलों को बंद करने के खिलाफ हम लोगों ने जाके उसी प्राइमरी स्कूल पे धरना दिया जो स्कूल बंद किए जा रहे थे। बाबा को मजबूर होना पड़ा और स्कूल बंद करने का फैसला वापस हुआ। लेकिन आज भी बहुत सारे स्कूल बंद हो रहे हैं। उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ाई लड़ेंगे उसकी। संजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमको लड़ाई लड़नी होगी। और आज मैं इस प्रयागराज की धरती पे नौजवानों से कहना चाहता हूं, लड़ाई 2-4 दिन की मत बनाओ, लड़ाई लंबी बनाओ। अरे तुम्हारा तो इतिहास यह है कि 75 में जब आपातकाल लगा तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में तुमने देश की हुकूमत को उखाड़ कर फेंक दिया। यह है नौजवानों का इतिहास। एकता जिंदाबाद।
प्रफुल्ल कुमार महंतो 30 साल की उम्र में आसाम के मुख्यमंत्री बन गए। छात्रों की बदौलत वहां का आंदोलन खड़ा हुआ। तुम्हारा इतिहास यह है कि आजादी के आंदोलन के पन्नों को अगर पलटोगे तो शहीद चंद्रशेखर आजाद ने अपने प्राणों की आहुति इस देश के लिए दी, शहीद रोशन सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दी, शहीद अशफाक उल्लाह ने अपने प्राणों की आहुति दी, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने प्राणों की आहुति दी, और 16 साल के खुदीराम बोस ने जब फांसी के फंदे को चूमा तब ये मुल्क आजाद हुआ है। नौजवानों की कुर्बानी की बदौलत ये मुल्क आजाद हुआ। शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी की बदौलत ये मुल्क आजाद हुआ। आज तुम उन नौजवानों को डराते हो मुकदमों से डराते हो। कहते हो मोदी जी आ गए हैं, डरिए, योगी जी आ गए हैं, डरिए। अरे डरने से काम नहीं चलेगा, लड़ना पड़ेगा। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। लड़ना पड़ेगा आपको अपने अधिकारों के लिए, लड़ना पड़ेगा आपको रोजगार के लिए। आपको क्या मिल रहा है?